तहज्जुद की नमाज की फजीलत और अल्लाह से मुलाकात। तहज्जुद की नमाज का परिचय। तहज्जुद की नमाज इस्लाम में एक विशेष स्थान रखती है। ये वह नफल इबादत है जो आधी रात के बाद और फजर से पहले पढ़ी जाती है। ये नमाज अल्लाह के करीब जाने का सबसे बेहतरीन जरिया है, क्योंकि ये वह समय होता है जब दुनिया की अधिकतर चीज़ें शांत होती हैं और बंदा पूरी खुशू खुजू के साथ अल्लाह की इबादत कर सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में भी तहज्जुद में नमाज पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर पहुंचा देगा। ये आयत बताती है कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह के यहाँ कितनी पसंदीदा है और यह हमें ऊंचे दर्जे तक पहुंचा सकती है। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रात के क़याम को, तहज्जुद को अपनाओ, क्योंकि ये तुम्हारे पहले नेक लोगों की आदत थी। ये तुम्हें अल्लाह के करीब करता है, गुनाहों को मिटाता है और बुराइयों से रोकता है। ये हदीस साबित करती है कि तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को नेक बनाता है, उसके गुनाहों को माफ़ करवाता है और बुरे रास्तों से बचाता है। तहज्जुद और अल्लाह से मुलाकात। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर उतरता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे माफ़ कर दूं? ये बताता है कि अल्लाह खुद अपने बंदों को बुलाता है ताकि वे उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपनी ज़रूरतें पूरी करवाएं। तहज्जुद पढ़ने के फ़ायदे। अल्लाह का करीब होना। तहज्जुद का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह अल्लाह से मुलाकात और उसकी रहमत पाने का ज़रिया है। दुआओं की कबूलियत। ये वह समय है जब अल्लाह खुद पूछता है कि कौन उसे कुछ मांगना चाहता है, और इस वक्त की गई दुआ ज़्यादा कबूल होती है। गुनाहों की माफ़ी। ये नमाज गुनाहों को मिटाने और दिल को पाक करने का ज़रिया है। रूहानी सुकून। इससे दिल को सुकून मिलता है और इंसान की ज़िंदगी में सुकून और बरकत आती है। रिज़्क में बरकत। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए अल्लाह रिज़्क में बरकत डालता है। चेहरे पर नूर। जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है, उसके चेहरे पर एक खास नूर आता है। तहज्जुद पढ़ने का तरीका। नियत। तहज्जुद की नमाज की नियत दिल में करें। रकतें। ये नमाज कम से कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत तक पढ़ी जा सकती है। सूरतों का चयन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में लंबी तिलावत किया करते थे। दुआ। तहज्जुद के बाद अल्लाह से दुआ मांगना बहुत फजीलत रखता है। तहज्जुद के लिए उठने के कुछ आसान तरीके। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सोने से पहले तहज्जुद के लिए नियत कर लें। अलार्म सेट करें या किसी को कहें कि आपको जगाए। कम से कम 2 रकत से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। नतीजा। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। ये उसकी दुआओं को कबूल करवाती है, उसके गुनाहों को मिटाती है और उसे दुनिया और आखिरत में फ़ायदा देती है। अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने और उसकी फजीलत से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन।